यदि आप रेलवे या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक करेंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण टॉपिक है चर्चित पुरस्कार। इस पुरस्कार से जो है अवार्ड से हम लोग अवार्ड के पूरे कंटेंट को पढ़ेंगे, क्योंकि इस टॉपिक मतलब पुरस्कार चर्चित अवार्ड से क्वेश्चन जो है चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, सभी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर बनता है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। इनके अलावा करेंट अफेयर्स के और महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे सैन्य अभ्यास, रैंकिंग, उसके बाद हो गया महत्वपूर्ण व्यक्ति का निधन हुआ है। इन सभी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट जाइए और 50 मिनट शो के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें हर एक टॉपिक करेंट अफेयर्स का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस टॉपिक को हमने जो है अच्छे तरीके से पीपीटी या पीडीएफ के माध्यम से उसको कवर किए, साथ में 30 क्वेश्चन को कवर किए। आप जरूर उस प्लेलिस्ट को देखिएगा, आपको काफी हेल्पफुल है वो वीडियो लगेगा, प्लेलिस्ट लगेगा। चलिए बिना वक्त गंवाए क्लास शुरू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु आप सभी का स्वागत करते हैं रेलवे जनरल क्लासेस में। चलिए वर्ष 2024-25 के चर्चित पुरस्कार की बात करें तो पहले बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य से संबंधित पुरस्कार देखेंगे। साहित्य अकादमी, साहित्य क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, दोनों क्या 2025 का। तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा में जो है सुशील शुक्ल को जो है इनकी एक कथा था, लघु कथा 1/12 इसके लिए इसे साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 इसे मिला। इन्हीं के साथ साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा में ही पार्वती तिर्की को, उसका कविता संग्रह था फिर उगना, इनको जो है किसको, पार्वती तिर्की को जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 इसे मिला। मतलब कि बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार, तो युवा पुरस्कार जो है ये कुल 23 भाषा में दिया जाता है, जबकि बाल साहित्य पुरस्कार जो है ये 24 भाषा में दिया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। यहाँ क्या देखिए, साहित्य अकादमी बाल साहित्य, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, यहाँ देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। ये हिंदी भाषा में ही गगन गिल को उसकी कविता संग्रह था मैं जब तक आई बाहर, इनके लिए इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 इसे मिला। 2023 को छोड़ देते हैं, कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि 2025 क्लास हम लोग एग्जाम दे रहे हैं तो 24-25 का ही पूछेगा। आगे देखिए उस साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मैथिली भाषा में महेंद्र बलंगिया को उसके निबंध था प्रबंध संग्रह, इसके लिए महेंद्र बलंगिया को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 इसे मिला। वहीं बात करें अंग्रेजी में जो है स्टानिन किरे को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला। किसके लिए, तो स्पिरिट नाइट्स, इनकी उपन्यास है स्टानिन किरे का उपन्यास है स्पिरिट नाइट्स, इसी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 इसे मिला। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए इस साइड से सरस्वती सम्मान 2024 और 33, यहाँ देखिए 2023 और 24 का, तो 23 मेरे ख्याल से पूछा नहीं जाएगा, 24 को आप जरूर रखिएगा। सरस्वती सम्मान 2024 जो कि 34वां अवार्ड है, ये महोपाध्याय साधु भद्रेश दास को मिला। इसकी कृति का नाम है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, संस्कृत पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। इसके विजेता, इसके लेखक कौन है, महोपाध्याय साधु भद्रेश दास, इसी को जो है सरस्वती सम्मान 2024। 23 थोड़ा देख लेते हैं। प्रभा वर्मा को जो है ये मलयालम लेखिका है, इसकी नॉवेल था रौद्र सात्विकम, इसी को जो है प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 जो 33वां अवार्ड था इसे मिला। किसे मिला, प्रभा वर्मा को। बात करें व्यास सम्मान 2024, व्यास सम्मान भी 34वां है, ठीक है। 34वां जो है सूर्यबाला, ये हिंदी लेखिका है। सूर्यबाला की एक महत्वपूर्ण कृति थी कौन देश को वास्ती वेणु की डायरी, इसी कृति के लिए सूर्यबाला को जो है व्यास सम्मान 2024 इसे मिला। बात करें व्यास सम्मान 2023 जो कि क्या है 33वां अवार्ड है, ये पुष्पा भारती हिंदी लेखक है, इसे यादें इस कृति के लिए व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को मिला। अगला जो साहित्य के क्षेत्र में अवार्ड है वो क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जो कि
2024 बात करें 59 ये मिला किसको, विनोद कुमार शुक्ला को। विनोद कुमार शुक्ला को जो है, और ये याद रखिएगा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये विनोद कुमार शुक्ल जो है ये छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक हैं जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। इसीलिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि छत्तीसगढ़ के ये पहले लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 इसे मिला। बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 जो क्या है 98 में, ये पुरस्कार जो है गुलजार को संपूर्ण सिंह कालरा उर्दू कृति है, इसके लिए गुलजार को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 मिला था। साथ में जगत गुरु रामभद्राचार्य को संस्कृत के लिए इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से मिला था। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है साहित्य के क्षेत्र में मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ये मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 बात करें तो बानो मुश्ताक को, ये कन्नड़ कवि है, इसकी कृति है हार्टलैप। ये हार्टलैप कन्नड़ कृति है और इसी के लिए बानो मुश्ताक को जो है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 मिला। बात करें जब हम मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 का, तो ये 2024 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है जेनी एपेनबर्ग जो कहाँ की है, जर्मनी का। इसकी कृति था कैरोस के लिए मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 इसे मिला। आप याद रखिएगा कि ये जो हार्टलैप कन्नड़ संग्रह है इसका अंग्रेजी अनुवाद कौन किया, दीपा बस्ती, और कैरोस का अनुवाद किया कौन, माइकल हॉफमैन। ये दो पॉइंट जरूर याद रखिएगा। महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ है पढ़िएगा कि पहली कन्नड़ कृति जो अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार के लिए चुनी गई, इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण है और एनटीपीसी के सीबीटी 1 में क्वेश्चन पूछा भी गया। एनटीपीसी के सीबीटी 1 के फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, कि किस कन्नड़ कवि को जो है मैन बुक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से नवाजा गया। ये पहली कन्नड़ कृति जो अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार से के चुना गया। जेनी एपेनबर्ग अंतर्राष्ट्रीय मैन बुक पुरस्कार पाने वाली पहली जर्मन लेखिका। ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है कि जेनी एपेनबर्ग जो है अंतर्राष्ट्रीय मैन बुक पुरस्कार पाने वाली क्या है, पहली जर्मन लेखिका। तो दोनों पॉइंट जो है काफी महत्वपूर्ण है, मतलब कि मैन बुक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025-2024 दोनों क्या है, महत्वपूर्ण रहेगा। यदि बात करें प्लित्जर और पुलित्जर दोनों अलग अलग है वर्ड, तो प्लित्जर पुरस्कार जो है, प्लित्जर ये वस्तुकला क्षेत्र में दिया जाता है और पुलित्जर ये पुरस्कार जो है पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, दोनों में काफी डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन नाम थोड़ा सा मैच करता है, ठीक है ना। यदि बात करें प्लित्जर पुरस्कार जो है ये किसमें, वस्तुकला में, और पुलित्जर पुरस्कार जो है ये किसमें, पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। तो प्लित्जर पुरस्कार जो है ये वस्तुकला क्षेत्र में जो है लियू जियाकुन जो कहाँ की है, चीन का है, इसे मिला। जबकि बात करें पुलित्जर पुरस्कार 2025 जो किसमें, पत्रकारिता के क्षेत्र में, ये जो है वाशिंगटन टाइम पोस्ट ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी इसे दिया गया और द वॉल जर्नल, इस दो पत्रिका को जो है पुलित्जर पुरस्कार 2025 दिया गया, याद रखिएगा। वहां क्या था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अब बात करते हैं बुकर पुरस्कार 2024। ये जो है सामंता हार्वे जो क्या है ब्रिटिश लेखिका है और इसकी कृति है क्या, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल के लिए सामंता हार्वे कहाँ की है, ब्रिटिश लेखिका है, और तो इसे बुकर पुरस्कार 2024 नवाजा गया। तो इसको आप छोड़ दीजिए। ये पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाली 6 अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का वर्णन है। और ये देखिए बुकर पुरस्कार 2023 जो है पॉन लिंच ये क्या है, आरिफ लेखिका है। इसकी एक महत्वपूर्ण कृति है प्रॉफिट सॉन्ग। ये भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू की किताब वेस्टर्न लैंड को भी इस पुरस्कार के लिए नामित किया जाता है। तो ये भी देखिए, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अन्य साहित्य पुरस्कार इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 हेतु चिली की पूर्व राष्ट्रपति कौन थे, वेरोनिका मिशेल बेचलेट जूरिया को चुना गया। किसके लिए, तो इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 हेतु किसे चुना गया, तो वेरोनिका मिशेल बेचलेट जूरिया को। इन्हें लैंगिक समानता एवं कमजोर आबादी के अधिकारों की वकालत हेतु दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। किसे, नरेंद्र मोदी को जो है किस अवार्ड से, तो ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। केरल के कोझिकोड में आयोजित एक समारोह में प्रसिद्ध लेखिका सारा जोसेफ को 2024 के मातृभूमि साहित्य पुरस्कार सम्मानित किया गया। चित्रकला क्षेत्र में योगदान हेतु मध्य प्रदेश सरकार ने 2023 का कालिदास सम्मान
ये जो है कालिदास सम्मान रघुपति भट्ट को प्रदान किया गया। सितंबर 2024 में सिंगापुर के नैनन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल की व्याख्या प्रशांति राम को अंग्रेजी भाषा में लिखी गई लघु कथा 9 यार्ड सीरीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार दिया गया। बात करें आगे हम 12वीं विश्व हिंदी सम्मान जो है ये डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया। 12वीं विश्व हिंदी सम्मान जो है उषा ठाकुर को दिया गया। और पेन प्रिंटर पुरस्कार काफी महत्वपूर्ण याद रखिएगा, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 जो है ये लीला अबू लेला। और पेन प्रिंटर पुरस्कार जो है 2024 कैसे दिया गया, अरुंधति राय को। ये कहाँ की है, भारतीय है और ये सूडानी स्कॉटिश लेखिका है। तो इसे अरुंधति राय को जो 2024 का पेन प्रिंटर पुरस्कार दिया गया और 2025 का जो है लीला अबू लेला को दिया गया। कन्नड़ कवित्री ममता जी सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्य पुरस्कार सम्मानित किया गया। बात करें रस्किन बॉन्ड को साहित्य संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे, रस्किन बॉन्ड को जो है साहित्य संगठन द्वारा सर्वोच्च सम्मान जो है साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। बात करें एक अवार्ड और है जेसीबी साहित्य पुरस्कार। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2024 जो है ये उपमन्यु चटर्जी को दिया गया। इसकी कृति है लॉरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। बात करें जैसे भी साहित्य पुरस्कार जो है ये पेरुमल मुरुगन जो कि तमिल लेखक है, इसे फायर बर्ड के लिए दिया गया। ठीक है, तो 2024 का जरूर याद रखिएगा, 24 और 25 का जरूर याद रखिएगा। 23 को एक नजर आप डाल दीजिएगा, ठीक ना हो पूछ ले। चलिए अब देखते हैं खेल के क्षेत्र में। केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और वर्ष 2024 में कुल 47 पुरस्कार वितरित किए गए। पहले बात करें ताला पुरस्कार जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसके तहत जो पुरस्कार राशि है 25 लाख रुपये। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है इसका पहले क्या नाम था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये नाम था। क्या नाम था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इससे नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया इसका, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसमें जो है 25 लाख रुपए सम्मान राशि है। और बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये चार खिलाड़ी को डी गुकेश किससे शतरंज से, परवीन कुमार पैरा एथलेटिक्स से, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से और मनु भाकर जो है निशानेबाजी, ये चार को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। यहाँ एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा कि जो भी खिलाड़ी है इसके जो फील्ड है जो खेल है उससे भी पूछता है। जैसे क्वेश्चन आएगा कि डी गुकेश का संबंध किससे है, किससे, शतरंज से, परवीन कुमार का पैरा एथलेटिक्स से, हरमनप्रीत कौर सिंह का हॉकी से और मनु भाकर का निशानेबाजी से। तो ये पॉइंट भी आप जरूर याद रखिएगा। आगे जो अवार्ड है वो देखते हैं। अगला अवार्ड है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड में जो है कुल 15 लाख रुपये समान राशि के रूप में दिया जाता है। और बात करें 2024 में 32 खिलाड़ी को जो है अर्जुन अवार्ड दिया गया है। वो कौन सा है, देखिए सुश्री ज्योति याड़ा जी, सुश्री अनुरानी को जो क्या है एथलीट्स है। मुक्केबाजी में जो है नीतू और स्वीटी को, शतरंज में जो है वंतिका अग्रवाल को, हॉकी में सलीमा टेटी, अभिषेक श्री संजय, जर्मनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह को जो है हॉकी में दिया गया। वही बात करें पैरा तीरंदाजी में राकेश कुमार को दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि पैरा एथलेटिक्स में जो है प्रीति पाल, दीप्ति जीवन जी, अजित सिंह, सचिन सर्जराव खिलाड़ी, धर्मवीर, प्रणव शर्मा, एच ओकाटा सेवा, सिमरन और नवदीप को दिया गया। बात करें पैरा बैडमिंटन में नितेश कुमार, तुलसी मती मुरुगेसन, नित्या, सुमति, शिवन, मनीषा रामदास को। और पैरा जूडो में जो है श्री कपिल परमार को दिया गया। वहीं बात करें पैरा निशानबाजी में सुश्री मोना अग्रवाल को और रुबीना फ्रांसिस को दिया गया। निशानेबाजी में स्वप्निल सुरेश कुशाले और सरबजीत सिंह को दिया गया। स्क्वैश में अभय सिंह को, तैराकी में साधन प्रकाश को और कुश्ती में जो है अमन सहरावत को दिया गया। तो ये देखिए जिसमें एक खिलाड़ी का नाम है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा और 5 से अधिक ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब क्वेश्चन को हार्ड बनाना है तो उसमें दे देगा कि पैरा एथलेटिक्स से में जो है किन खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड नहीं मिला। ठीक है, तो 3 इसमें दे देगा, एक तो जो है अलग कोने नाम दे देगा। याद रहेगा आपको सिमरन नवदीप, मान लीजिए 3 ऑप्शन जो है सिमरन नवदीप धर्मवीर है, या तो रहेगा सिमरन धर्मवीर नवदीप को तो पैरा एथलेटिक्स में अर्जुन अवार्ड मिला, लेकिन ये खिलाड़ी जो है इसे नहीं मिला। इसे आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन इतना याद करना आपको काफी टफ रहेगा। इसीलिए सिंगल खिलाड़ी जिसे मिला है अवार्ड अर्जुन अवार्ड में, ठीक है, वो आप जरूर याद रखिएगा। आगे हम बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड
लाइफ टाइम श्रेणी में जो है 2004 अवार्ड में दो तरह का अवार्ड होता है, एक लाइफ टाइम, एक नियमित श्रेणी। तो लाइफ टाइम श्रेणी में जो है दो व्यक्ति को, दो खिलाड़ी को पुरस्कार दिया गया और पुरस्कार राशि के रूप में बात करें 15 लाख रुपये इसे मिलता है, जिस तरह अर्जुन अवार्ड में हम एस मुरलीधरन इसे बैडमिंटन दिया गया और अमांडो एग्नोला कोलाको को ये फुटबॉल में दिया गया। बात करें हम कि नियमित श्रेणी में जो है इसका पुरस्कार राशि कितना है 10 लाख रुपये है। इसके तहत 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया, श्री सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे जो कि से निशानेबाजी से, और सुभाष राणा पैरा निशानेबाजी से, और संदीप सांगवान काफी महत्वपूर्ण है, संदीप सांगवान ये किसे हॉकी से। इन 3 खिलाड़ी को जो है 2004 अवार्ड से नवाजा गया है। कुछ पॉइंट याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 2 लोगों को पुरस्कृत किया गया, श्री सुचा सिंह किसे एथलेटिक्स से, और मुरलीकांत राजाराम पेटकर जो है पैरा तैराकी, इसे अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में मिला। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2025। पहली बार जो है पद्म पुरस्कार 1954 में प्रदान किया गया था। 2025 में जो है कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें पद्म विभूषण 7 है, पद्म भूषण 19 है और पद्म श्री 113। याद रखिएगा, ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। 2025 में जो है कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें पद्म विभूषण कितना है 7 है, कितना है 7 है, और 19 का है पद्म भूषण। तो पद्म भूषण 19, पद्म विभूषण 7, बाकी जो 113 कितना है ये जो पद्मश्री है। कुछ महत्वपूर्ण नाम भी आपको याद रखना है, जैसे बात करें कि पद्म विभूषण विजेता 7 कितना 7 है ना, दुवर नागेश्वर रेड्डी, इसे दवा के क्षेत्र में दिया गया और ये तेलंगाना से संबंधित है। उसी तरह न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर को सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में दिया गया और ये चंडीगढ़ से संबंधित है। कुमुदनी रजनीकांत लखिया को कला के क्षेत्र में दिया गया पद्मभूषण अवार्ड, जो कि कहाँ से, गुजरात से। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम ये कला के क्षेत्र में ही दिया गया इसे पद्मभूषण, और ये कहाँ से, कर्नाटक से। श्री MT वासुदेवन नायर इससे मरणोपरांत, ये महत्वपूर्ण बनेगा, ठीक है ना, MT वासुदेवन नायर को जो है मरणोपरांत इसे साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मभूषण अवार्ड दिया गया और ये जो है केरल राज्य से संबंधित है। श्री ओसामू सुजुकी इसे भी मरणोपरांत व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्मभूषण दिया गया और ये कहाँ से, जापान से। और श्रीमती शारदा सिन्हा काफी महत्वपूर्ण रहेगा, ये भी शारदा सिन्हा को जो मरणोपरांत थी कला के क्षेत्र में इसे पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया और ये बिहार से संबंधित है। आगे देखिए पद्मभूषण, पद्मभूषण देखने साथ पद्मभूषण 13, तो ए सूर्य प्रकाश को साहित्य और शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया, ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अनंत नाग को जो है कला के क्षेत्र में ही पद्म भूषण दिया गया और ये कहाँ से है, कर्नाटक से ही है। विवेक देवराय को मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया कौन सा अवार्ड, तो पद्म भूषण, कहाँ से, दिल्ली से। ज्योति गोस्वामी को कला के क्षेत्र में ही दिया गया और जोश चाको पेरियापुरम इसे दवा के क्षेत्र में जो है इसे दिया गया, ये कहाँ से, केरल से। कैलाश नाम दीक्षित इसे पुरातत्व के क्षेत्र में पद्मभूषण दिया गया और ये कहाँ से, दिल्ली से संबंधित है। मनोहर जोशी, याद रखिएगा महत्वपूर्ण पॉइंट है, मनोहर जोशी जो है इसे मरणोपरांत सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में ही इसे पद्मभूषण दिया गया और ये महाराष्ट्र से संबंधित है। नल्ली कुपुस्वामी चेट्टी इसे व्यापार और उद्योग क्षेत्र में दिया गया और ये कहाँ तमिलनाडु से है। नंदमुरी बालकृष्ण कला के क्षेत्र में ही इसे अवार्ड दिया गया कौन सा, पद्मभूषण, कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। PR सीरीज को जो है खेल के क्षेत्र में दिया गया और कहाँ से, केरल से। पंकज पटेल व्यापार और उद्योग क्षेत्र में। पंकज उदास, याद रखिए पंकज उदास को जो है दिया गया किससे, कला से संबंधित है और ये महाराष्ट्र के हैं। राम बहादुर राय को साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में दिया गया और ये कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। साध्वी नितंबड़ा सामाजिक कार्य के लिए दिया गया और श्री S अजित कुमार को जो है कला क्षेत्र में ही दिया गया, कहाँ से, तमिलनाडु से। शेखर कपूर को कला क्षेत्र में ही और कहाँ से, महाराष्ट्र में। और सौरा चंद्र कुमार को कला के क्षेत्र में ही, तमिलनाडु से। सुशील कुमार मोदी को सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में ही दिया गया और ये कहाँ से, बिहार से। और श्री विनोद धाम को जो है विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया अवार्ड और ये कहाँ से, USA से। 2025 में जो है कुल 113 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिनमें से कुछ निम्न है, जैसे इनविल पी मणि विजयन खेल से, श्री R अश्विन ये भी खेल से, सतपाल सिंह ये भी खेल से, हरविंदर सिंह ये भी खेल से, भीम सिंह भावेश सामाजिक कार्य के लिए, श्री हेमंत कुमार दवा के लिए, किशोर कुणाल मरणोपरांत दिया गया थे और श्रीमती निर्मला देवी कला क्षेत्र में, श्री विजय नित्यानंद
सुरेश्वर जी महाराज इसे भी पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये रहा आज का वीडियो, महत्वपूर्ण पुरस्कार। और इससे देखिएगा एक या दो क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसलिए इसको आप एक या दो बार जरूर देखिए। यदि एक या दो बार सिर्फ आप देख लेते हैं, बस पढ़ लेते हैं लाइन बाय लाइन, तो आपको एग्जाम को छूटने वाला नहीं है। इसके अलावा हम शुरू में बताएं कि आपको करंट अफेयर का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे मैंने 15 मिनट शो के नाम से दिया गया, और इसमें हम महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर रहे हैं। साथ ही एक ड्रोन शॉट नाम से सीरीज आएगा, जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम ड्रोन शॉट में कवर करेंगे। उसे भी आप जरूर देखिएगा। फिर मिलेंगे के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।